नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube के स्टडी अड्डा के इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर दोस्तों। और जैसे कि आप लोग सब देख पा रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश का सेशन हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों डे 1 फर्स्ट डे की आपकी ये क्लास है। और दोस्तों आज की ये जो पर्टिकुलर क्लास है इसमें हम डायरेक्ट जो है हमारे स्ट्रक्चर्स या किसी प्रकार की स्टडी जो है उसके बजाय आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं बिल्कुल आपसे जुड़ी हुई जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे प्रश्न जो आप लोगों के दिमाग में दोस्तों अक्सर आते हैं। दोस्तों स्पोकन इंग्लिश और ये जो हमारी जो जनरल इंग्लिश होती है या फिर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है या फिर वो इंग्लिश जो हम स्कूल्स में कॉलेजेस में हम लोग पढ़ते हैं, इन दोनों में स्पोकन इंग्लिश में और जनरल इंग्लिश में काफी कुछ अंतर है, काफी डिफरेंस है। और इसीलिए हमने ये कोशिश की है कि हम किस तरीके से जो आज की जो रिक्वायरमेंट है स्पोकन इंग्लिश की, स्पोकन इंग्लिश इज समथिंग विच इज द नीड ऑफ द डे, एंड उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल हमारा जो ये चैनल किस प्रकार से करे उसके लिए एक छोटी सी हमारी जो ये मुहिम है वो हमने शुरू की है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश और जो टॉपिक जो हेडिंग मैंने उसमें दिया हुआ है कि द माइंडसेट बिहाइंड द फ्लुएंट इंग्लिश। अब ये टॉपिक आप में से कई लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा कि सर बहुत सारी जगह हमने देखा है स्पोकन इंग्लिश और कहीं जगह सर हमको इस तरह की बातें बताई जाती है कि 30 डेज में इंग्लिश सीखो, 60 डेज में इंग्लिश सीखो, 90 डेज में सीखो और एकदम आप ये 30 डेज 90 डेज का कोई कोर्स करोगे और एकदम जादू हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से बिल्कुल एकदम हटके एक अलग तरीके की मैं आपको बात बताने वाला हूं, आपसे जुड़ी मैं बताने वाला हूं। आप देखें कि मेरा हेडिंग क्या है, द माइंडसेट बिहाइंड इंग्लिश फ्लुएंसी। और इसमें केवल मात्र 3 चीजें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, व्हाई, हाउ और लेट्स बिगिन। दोस्तों आज जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं वो बिल्कुल एक रैंडम तरीका होगा, एक कहीं से मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है भाई, इंग्लिश की आपके सामने क्या क्या परेशानियां आपके सामने आती हैं और उन परेशानियों को अगर मेरा जो अनुभव रहा है उस अनुभव को मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। दोस्तों 15 साल का इंग्लिश स्पीकिंग का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग सेशन हो, चाहे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन हो, एडल्ट ट्रेनिंग हो, इंग्लिश की हर जगह जो है मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है। और आज इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से, स्टडी अड्डा चैनल के माध्यम से भी मैं आप लोगों को जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि इंग्लिश जो है स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखी जाए। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, राज चांदना मेरा नाम है और बस ये नाम ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। बाकी तो आप लोगों के सामने जो मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारा हेडिंग है आज की द माइंडसेट बिहाइंड स्पोकन इंग्लिश, तो आज मैं आप लोगों से उसी से रिलेटेड बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि हमारी जो सोच, जो साइकोलॉजी है इंग्लिश के प्रति, वो साइकोलॉजी क्या है। भाई बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि हमको स्पोकन इंग्लिश या हमको इंग्लिश बोलना क्यों सीखना है। और हर बच्चा जो है आज के समय में जो है हर एक 99% स्टूडेंट जो है और लगभग हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो, हमारा जो बोलने का तरीका हो, जो फ्लुएंसी हो हमारी बिल्कुल अच्छी हो। और जो नेटिव स्पीकर है लाइक फॉरेन स्पीकर्स है, लाइक ब्रिटिश पीपल आर देयर, अफ्रीकन पीपल, अमेरिकन पीपल आर देयर, द वे दे आर स्पीकिंग वी ऑल्सो कंटिन्यू स्पीकिंग लाइक दैम। तो वी हैव सच काइंड ऑफ डिजायर विद इन अस, हम में सब में ये चाहत है कि हम एक नेटिव स्पीकर की तरह बने, हम इस तरह की इंग्लिश बोलें कि लोग हमसे इंप्रेस हो जाए। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी माइट्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के सामने ये क्लियर करवाना होगी। एक तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि क्या इंग्लिश 60 डेज में सीखी जा सकती है, क्या 90 डेज में हम इंग्लिश सीख सकते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आता है। दोस्तों एक चीज बताओ कि अगर हमको एरोप्लेन उड़ाना सीखना है ना, कैसे चलता है अगर हमको सीखना है तो उसकी क्या स्टेप्स है। अगर हमको बॉडी बनाना है, ठीक है, तो उसकी क्या स्टेप है। क्या 90 डेज में आप आपकी बॉडी बना सकते हो। अच्छा आपने बॉडी बना ली और आप किसी बॉडी बिल्डर से एक प्रश्न पूछना कि भाई आपने ये जो बॉडी बनाई क्या आप इससे खुश हो और आगे इसको डेवलप नहीं करना चाहते हो, तो वो क्या कहेगा कि आज अगर मेरी बॉडी इतनी अच्छी है तो आज भी मैं 8 घंटे और प्रैक्टिस करता हूं। इसका क्या मतलब है दोस्तों
क्या इंग्लिश एक स्थिर सब्जेक्ट है, एक स्टेशनरी सब्जेक्ट है, एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें एक बार हमने इतना पढ़ लिया उसके बाद नहीं पढ़ना? नहीं दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। अगर मैं स्पोकन की बात करूं, बोलने की बात करूं, भाई स्पोकन मतलब क्या? टू स्पीक। भाई इंग्लिश लैंग्वेज मतलब क्या? कुछ बेसिक चीजों पे हम लोग आज फोकस करने वाले कि भाषा मतलब होता क्या है, भाषा क्यों बनाई गई, आप बताओ जरा। भाई भाषा बनाई गई है बोलने के लिए। लैंग्वेज इज टू स्पीक, लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट, लैंग्वेज इज टू ट्रांसफर आवर मैसेज फ्रॉम अस टू द पर्सन whom वी आर स्पीकिंग। जिससे हम बात कर रहे हैं उसको हमारा जो मैसेज है, हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, उसको कैसे ट्रांसफर करना, उसके उस तक पहुंचाना, और उसका जो माध्यम है वो क्या है? वो भाषा है दोस्तों। तो इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्यों बनाई गई? बोलने के लिए। तो फिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? आप सोचें आप कि भाई भाषा जब बोलने में है तो हम किस तरीके से स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं? क्या हमको वही तरीका अपनाना चाहिए जो हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीखते हैं उस दौरान यूज करते हैं, या फिर हमको वो तरीके से हम हमारी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं जो हमको स्कूल्स में सिखाई जाती है? क्या वो तरीका है? अगर वो तरीका होता तो दोस्तों मान के चलो कि अभी तक तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती। And you know, we guys, we could able to speak English so fluently in such a way that we might become unstoppable. But if already we could have become unstoppable, then why we are facing such problem? जब पहले ही हम लोग unstoppable हो पाते तो आज ये परेशानी हमारे साथ क्यों आती दोस्तों? आप लोग मुझे व्यू क्यों करते? कहीं ना कहीं जो तरीका है सीखने का, उस तरीके में मॉडिफिकेशन की जरूरत है। उस इंग्लिश को सीखने में उसमें उसका जो मेथड है, सही मेथड दोस्तों कहीं ना कहीं मान के चलो हमारे पास नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? उसके रीजंस हम लोग आज बहुत डिटेल में समझने वाले हैं दोस्तों। आज का मेरे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई एजेंडा नहीं है कि मैं आपको इसके बाद ये पढ़ाने वाला हूं और इसके बाद आपको ये पढ़ाने वाला हूं। आज का ये जो पर्टिकुलर सेशन है इसमें मेरी बस इतनी सी कोशिश है दोस्तों। अगर ये कोशिश अगर मैं सफल हो गया तो मैं अपने आप को मान के चलूंगा कि आज का जो पर्टिकुलर चैनल है, आज का जो पर्टिकुलर सेशन है हमारा सक्सेसफुल रहा, और आप लोग जो समय मेरे साथ अभी 1-1.5 घंटे बिताने वाले हो वो आपका सफल रहा। मेरी बस इतनी सी कोशिश है दोस्तों। बहुत सारे चैनल्स हैं यहाँ पर, आप देखें हजारों चैनल्स। आपने अभी मेरे चैनल को देखा होगा, उसके नीचे आप जैसे ही उसको स्क्रॉल कर रहे हैं ना आप अपने YouTube को, आपको बहुत सारे अलग अलग जो सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूएबल जिन लोगों को जिन चैनल्स को देखा है ना वो सारे आते जाएंगे, और बहुत अच्छे थंबनेल है उसमें, बहुत अच्छा कंटेंट भी है, नो डाउट बहुत मेहनत करते हैं लोग। क्वेश्चन ये है कि ये चीज कुछ हम में से बंदे जो है 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कुछ लोग शुरू से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसके बाद भी देयर आर सर्टेन hesitation, the lack of confidence, we couldn't able to, something is missing। मेरा ये मतलब है कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ तो कमी है जिसके कारण हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। तो आज हम लोग उसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली वो क्या कमी है जिसके कारण हम बोल नहीं पा रहे। इसीलिए आज जो है मैंने फर्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है दोस्तों, वाई, क्यों। दोस्तों अपने आप से सबसे पहले आप लोग ये पूछें कि मैं इंग्लिश क्यों सीखना चाहता हूं। भाई व्हाई, व्हाट मेक्स मी टू स्पीक इंग्लिश, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश। लाइक द वर्ल्ड इज नॉट चेंजिंग विदाउट इंग्लिश। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या दुनिया मेरे लिए पलट जाएगी? क्या कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो फिर क्यों सीखना है दोस्तों? अगर आपके पास ये क्यों का आंसर नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करें, 2 मिनट आप सोचें कि मुझे इंग्लिश क्यों सीखना है, और मैं आप लोगों से ये चीजें डिस्कस करने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसके लिए हमको इंग्लिश सीखना है। उसके बाद जो यही हमारा एजेंडा है। द फर्स्ट थिंग वी गोना डिस्कस टुडे फ्रेंड्स इज व्हाई। वी विल इवेल्युएट दिस व्हाई। ये जो आपको 3 अल्फाबेट्स लग रहे हैं दोस्तों, आपको लग रहा है वाई, WHY, बस इसके अंदर इतनी गहराई है, और इसका अगर आपने आंसर पता कर लिया ना क्यों सीखना है, तो आप बात मान के चलो इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हो। मैं बताता हूं कैसे। नेक्स्ट आप देखो हाउ, भाई कैसे सीखना है। ठीक है, एक बार हमने ये इवेल्युएट कर लिया, इस चीज को हमने निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया कि हमको क्यों सीखना है, और फिर डिसाइड कर लिया कि हाँ ये मेरा रीजन है, ये कारण है, इसलिए मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। उसके बाद फिर प्रश्न उठता है कि कैसे सीखें। भाई सर ने ये तो बता दिया कि इंग्लिश
इस तरीके से सीखा जाता है दोस्तों। और ये बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको बता दी, लेकिन सर ने ये नहीं बताया कि कैसे सीखना है। सर ये बता देते तो हम आज देखते क्यों। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कैसे सीखना है। आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट, ऑल स्ट्रक्चर्स, हर चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम सीख सकते हैं। उसके बाद लेट्स बिगिन दोस्तों, लेट्स बिगिन। तो मैं आप लोगों का जो है हाफ ऑफ आवर सेशन इट इज गोइंग टू बी अबाउट द माइंडसेट, अबाउट द साइकोलॉजी, और नेक्स्ट हाफ का जो सेशन है, आज डे 1 है, मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल आज से ही लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं और पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से। फर्स्ट डे है हमारा, तो फर्स्ट डे का जो मैटर, आज का जो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं, मान के चलिए दोस्तों बहुत इफेक्टिव होने वाला है आप लोगों के लिए। और ये डे 1 की क्लास मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, जो अभी मेरा वीडियो लाइव नहीं हो पा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने फ्रेंड्स को और सब दूर आप लोग बताएं दोस्तों, क्योंकि हम लोग, मैं बता रहा हूं आपको कि हम लोग इस तरीके से अभी पढ़ने वाले हैं। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है वो सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं दोस्तों। और ये जो कंटेंट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको नहीं मिलने वाला है, आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला है। यहां दोस्तों स्पोकन इंग्लिश जो है केवल खेल कंटेंट का नहीं है। अगर कंटेंट का खेल होता ना दोस्तों, तो जब से YouTube का ये जो सर्च इंजन बना है ना, तब से ही आप इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट हो जाते। इतना कंटेंट है दोस्तों, इतना कंटेंट है YouTube पे, गूगल पर इंग्लिश के प्रति, फिर भी आप नहीं सीख पा रहे हो। क्या इसका क्या मतलब है? कंटेंट अच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप अगर YouTube सर्च करोगे तो पहले आपको सारे हमारे इंडियंस मिलेंगे इंग्लिश सिखाते हुए, फिर आपकी जिज्ञासा बनेगी, फिर आपको फॉरेनर्स मिलेंगे, और फॉरेनर्स में उनकी लैंग्वेज बिल्कुल एक कुछ शेक्सपियर तक आ जाएंगे आपको पढ़ाने के लिए। जब इतने सारे इंटेलिजेंट लोग, टैलेंटेड लोग यहां पर है, तो फिर हम इंग्लिश अभी तक क्यों नहीं सीख पाए? दोस्तों इट डजंट मैटर व्हाट दे टीच अस, इट एक्चुअली मैटर्स व्हाट वी टेक फ्रॉम देयर। दोस्तों इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमको क्या पढ़ा रहे हैं, दोस्तों इस चीज से फर्क पड़ता है कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों हमारी क्या साइकोलॉजी है, हमारी क्या, हम किस एंगल से उसको ले रहे हैं, हम टेक कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है दोस्तों। मैं आपके पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ाने वाला हूं, इतना समझिए बस। चलिए, तो 3 चीजों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और हम लोग फिर जो है स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगिन इन दिस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी बेसिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हम लोग ले लेते हैं व्हाई। बहुत सारे बच्चे लाइव भी हैं, कमेंट्स में भी आप लोग अपना इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है व्हाई, कि भाई इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। और क्योंकि ये लाइव सेशन है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको हम लोग थोड़ा इंटरैक्टिव बनाएं। भाई मेरी ही तरफ से चीजें ना आए, आपकी तरफ से एक जिज्ञासा आए, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आए, एक क्वेश्चन पूछो। चलो जितने भी आप लोग मेरे साथ अभी देख रहे हो, आप अपने आप से बस एक प्रश्न पूछो कि मुझे इंग्लिश क्यों सीखना है, व्हाई आई नीड टू इंग्लिश। ऐसा क्या पहाड़ टूट गया कि इंग्लिश नहीं सीखूंगा तो कुछ नहीं होगा? भाई आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ K-12 के लेवल के पढ़ रहे हैं, 11th में होंगे, 10th में होंगे, 9th में होंगे, कुछ कॉलेजेस में होंगे, कुछ आप में से वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, कुछ फैक्ट्रीज में होंगे, कुछ की शॉप्स होंगी, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे। हो सकता है कि आप बहुत रिच भी होंगे, बहुत पैसा होगा, बहुत इंडस्ट्री होगी, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा मन ही मन में कि यार इतना पैसा है मेरे पास, इतना सब कुछ है मेरे पास, उसके बाद भी जब मैं किसी गैदरिंग में, अपनी एक रीजनल गैदरिंग या फिर अपनी कम्युनिटी गैदरिंग या फ्रेंड्स के सर्कल में मैं जाता हूं, या कुछ नहीं तो मैं अपने स्कूल जाता हूं अपनी बच्चे की टीचर से बात करने, तो वहां मुझे हेजिटेशन होता है, वहां मेरे पैसे का या जो मेरा रुतबा है वो सब जीरो हो जाता है, इसलिए कि मुझे उनसे अपनी बात को कम्युनिकेट करवाना नहीं आता। मुझे इंग्लिश में लाइक आई फील रियली डिफिकल्ट टू कन्वे माई मैसेज टू द पर्सन टू हुम आई एम स्पीकिंग। मेरा जो मैसेज है जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको कन्विंस करना मुझे बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो आपके लिए भी प्रॉब्लम, स्कूल गोअर्स जो है उसके लिए प्रॉब्लम है कि देखो हर जगह हमको जो है अभी एग्जाम पास करना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके बाद आजकल तो ज़माना कैसा हो गया भाई, मोबाइल का ज़माना, इंटरनेट का ज़माना, कंप्यूटर का ज़माना, इसके बिना तो कुछ होना नहीं है, ईमेल्स हो गया, और उसके बाद इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा इंग्लिश में कंटेंट है, हम कैसे समझे सर, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। सर आजकल हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम देखते हैं कि लोग जो है एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं,
मतलब छोटी डिस्कवरीज कर रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सर मुझे भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है सर, मैं तंग आ गया हूं ऐसे पढ़ पढ़ के, मैं अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं। लेकिन जब सर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि मुझे अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, तो वो इंग्लिश में बोल रहा था सर, और इंग्लिश तो मेरे लिए 0 सन्नाटा। तो मैं क्या करूं सर, मुझे समझ में नहीं आई। तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो वीडियो अभी देख रहे हैं या देखेंगे आगे चलकर, उनका ये प्रश्न होगा, सर हम तो ग्रामीण परिदृश्य से है और हमको तो सर बस इतना हम इंग्लिश सीख जाए कि लिखना पढ़ना हमको आ जाए, और बस ये हमारी ख्वाहिश है। आप में से कई सारे गृहिणी भी होंगे, हाउस मेकर्स भी होंगी, और उनकी एक कोशिश है कि हम लोग जो है सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बने, या कोई एग्ज़ाम आपको फेस करनी होगी, या आप में से कई सारे लोग जो है लेडी टीचर्स होंगे कहीं स्कूलों में। आप लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर आजकल जो है बच्चे इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि हमसे अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, और फिर हमको बड़ा नीचा देखना पड़ता है कि हम इनको कैसे पढ़ाएं। तो ये हमारी समस्या है सर। वर्किंग प्रोफेशनल्स को, आप लोगों को पता है कि आपके बॉस वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो, वो इतनी स्ट्रांग हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्ट्रांग हो कि आप सेल्स में, खास करके जो प्रोफेशनल्स है, कि आप फटाक से आप उसको सेल्स करवा लो, आप चीजों को सेल करवा दो। तो मतलब ये जो इंग्लिश है दोस्तों, लैंग्वेज मात्र नहीं है, आप समझो इसको, इंग्लिश केवल एक लैंग्वेज मात्र नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटीज पर पूरी तरीके से निर्भर करती है। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट जो है, आपका जो अंतर, आप, इसीलिए मैंने साइकोलॉजी बोली कि आपको जो है माइंड से, आपकी साइकोलॉजिकल तरीके से आपको ये डेवलप करती है। तो इंग्लिश एक भाषा मात्र नहीं है दोस्तों, ये आपको डेवलप करती है, आपका चहुमुखी विकास होता है इससे। अब कैसे होता है वो मैं बताऊंगा हाउ के सेक्शन में, अभी हम वाई पे चर्चा कर रहे हैं। तो अलग अलग जेंट्री के जो लोग हैं, आप लोग मेरे सामने अभी जुड़े हो, आप लोगों की अलग अलग समस्या है, पर दोस्तों सबके लिए अब मैं एक जनरल सेंस में आपको बता रहा हूं कि आप लोगों में से 70% जो लोग हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात बता रहा हूं, 70% आप लोगों में से जो लोग हैं, आप मान के चलो दोस्तों, आप लोगों को ऑलरेडी इंग्लिश आती है। कुछ लोग बोलोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमको नहीं आती तभी तो हम वीडियो देख रहे हैं। नहीं दोस्तों, आपको इंग्लिश आती है। हर वो बंदा आप में से जिसने 12th पास की, मैं गारंटीड बोलता हूं आपको 80% इंग्लिश आती है। और अगर 80% बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 80% with 8 and 0, that means it is a big thing, you all knows English. Then the problem arises, सर इंग्लिश आती नहीं है तभी तो हम वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों ये एक अलग चीज है, डर एक अलग चीज है दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक अलग चीज है, भाषा एक अलग चीज है। ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो इंग्लिश के बहुत बहुत विद्वान है, स्कॉलर्स है, उन्होंने कई किताबें लिख डाली है, लेकिन आप उनको बोलो कि आप सर स्टेज पर जो है आप 5 मिनट भाषण दें, वो नहीं बोल पाएंगे दोस्तों। आप देखेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी उन पे। आपने इलॉन मस्क का नाम सुना है, बहुत पढ़े लिखे हैं, स्पेसएक्स के जो मालिक हैं, टेस्ला कार के जो मालिक हैं, आप कभी उनको देखना इंग्लिश बोलते हुए, वो इतने सारे फिलर्स आज और इस तरीके से बात करते हैं, अटक कर बात करते हैं। तो क्या इसका मतलब उनको इंग्लिश नहीं आती? वो जीनियस है दोस्तों, इंग्लिश आती है। तो आप एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल माइंडसेट क्लियर करो आप, भाषा एक अलग चीज है और ये जो कॉन्फिडेंस अंदर से, ये जो डर है ना, ये अलग चीज है। और मेरी बातों को अगर यकीन करना है तो मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, हिंदी तो हम सबको आती है भाई, हिंदुस्तान के हम वासी हैं, निवासी हैं, तो हिंदी हमारी मातृभाषा हम सबको आती है। फिर आपको मैं कहूं कि चलो आओ भाई और 2 मिनट जो है बताओ, अपने बारे में बताओ एकदम कॉन्फिडेंसली, आप बता पाओगे? आप में से कुछ लोग बता पाओगे, लेकिन 80% लोग नहीं बता पाएंगे। क्या रीजन है? डर। सामने वाला क्या बोलेगा? हंसेगा मेरे पे, मैं कैसा दिखता हूं, मेरी शक्ल कैसी है, मेरे हाथ हैंड आई, मेरा जेस्चर कैसा है, मेरा पोस्चर कैसा है, हर चीज पे हंसेगा वो, मुझे ऑब्जर्व करेगा। दोस्तों जो आपको सुन रहा होगा ना, वो भी यही सोच रहा होगा कि यार पता नहीं ये क्या बोलेंगे, मेरे समझ में आएगी कि नहीं बात। तो मतलब जो कैलकुलेशंस आपके दिमाग में चल रही है ना इंग्लिश के प्रति, जो आपको श्रोता आपका सुन रहा है ना, उसके दिमाग में भी वही चल रही। दोस्तों दूसरों से मत वास्ता रखो, अपने इंप्रूवमेंट की सोचो। आप फर्स्ट पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो क्या आप ऊपर दूसरी सीढ़ी चढ़ पाओगे? पहली सीढ़ी क्या है कि अगर आपको ये जो आपका डर दूर करना है ना, और कॉन्फिडेंस जो आपको बिल्डअप करना है, तो उसके लिए आपको वो काम करना पड़ेगा। आपको तैरना नहीं आता है तो सबसे पहले तो आपको तैरना पड़ेगा, या तो ट्यूब पहन के तैरो, किसी टीचर की सपोर्ट लेके इंग्लिश सीखो।
कितना कुछ मटेरियल है, आज कंटेंट की कमी है क्या हमारे पास? नहीं है। तो लेकिन कूदना तो पड़ेगा ना आपको भाई, जिम आपको एक्सरसाइज करना है तो कदम तो उठाना पड़ेगा, वहां पर ट्रेनर जाके आपको समझा देगा कि सर ऐसे नहीं, ऐसे इसको मूव करो, ये डंबल्स ऐसे उठाओ, बाइसेप्स ऐसे बनते हैं, ट्राइसेप्स ऐसे बनते हैं, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों? समझो, आप आज क्लियर करो। आज पूरा हम लोग इसी मैटर पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पढ़ाई तो हमारी असलियत में नेक्स्ट सेशन पार्ट 2 सेकंड डे से हमारा स्टार्ट होने वाला है। आज आप सोचो, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी आवाज बन जाऊं। मैं चाहता हूं कि जो शब्द मेरे हैं वो आपके शब्द बन जाए। आप इसको सोचो, आप सोचो जरा कि ये क्या कारण क्या है यार, आखिर क्या है यार। 12वीं हमने करी, अरे इंग्लिश जब मान लो 10वीं में चलो रटा हमने, कुछ भी करा, लेकिन ऐसे तो खुद से लिखा, अब थोड़ा तो उसमें दिमाग लगा होगा। अब जब ऐसे हमने लिखा तो क्या जो हमने लिखा उसमें से 50% तो सही होगा, 10 में से मान लो 5 नंबर आए, इसका मतलब इंग्लिश तो आती है तभी तो लिखा। अब जो शब्द हमने वहां पर उकेरे, जो हमने जो हमारे अल्फाबेट्स वहां पर लिखे, भाई वो इंग्लिश के ही थे ना, मराठी के तो नहीं थे। इसका मतलब लिखना भी आता है। अब भाई प्रश्न पूछा तभी हमने आंसर लिखा होगा ना 10वीं में, तभी लिखा होगा ना। इसका मतलब हमको रीडिंग भी आती है, राइटिंग भी आती है, और थोड़ी बहुत 50% अंडरस्टैंडिंग भी आती है। फिर गड़बड़ क्या है? स्पीकिंग क्यों नहीं आती? स्पीकिंग इसलिए नहीं आती दोस्तों क्योंकि स्पीकिंग की किसी ने प्रैक्टिस ही नहीं करवाई। ये 4 पिलर्स हैं दोस्तों। चलिए मैं बताता हूं। 4 पिलर्स हैं आपके इंग्लिश के, ठीक है ना। कौन कौन से पिलर्स हैं? सबसे पहले रीडिंग। बच्चा नर्सरी में होता है तो सबसे पहले उसको क्या सिखाते हैं? रीडिंग सिखाते हैं। राइम्स के थ्रू, पोम्स के थ्रू उसको जो है पढ़ना सिखाते हैं, बोलना उसको सिखाते हैं, है ना, रीड करना उसको सिखाते हैं। ABCD ये सब हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में, या ऐसे सारे देश दोस्तों, मेरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे हर एक देश जिसकी इंग्लिश मातृभाषा नहीं है उसका तरीका देखना दोस्तों। क्या तरीका है पढ़ाने का? सबसे पहले रीडिंग होती है, उसके बाद राइटिंग होती है। ये दोनों जो चीजें हैं आपकी साइमल्टेनियसली चलती रहती है। ऐसा नहीं कि रीडिंग ही शुरू है, रीडिंग राइटिंग बोथ goes simultaneously, one after another, it goes simultaneously। तो रीडिंग भी होती, राइटिंग भी होती, नो डाउट अबाउट इट। मैं एक चीज बताऊं आपको, ये दोनों जो है ये होती है हार्ड स्किल्स। ये दोनों क्या होती है दोस्तों? हार्ड स्किल्स होती है। और हार्ड स्किल्स जो है इनको क्या करना पड़ता है? मेमोराइज करना पड़ता है, ठीक है ना। इनको जो है रटना पड़ता है, सीधी सी भाषा में मेमोराइज करना पड़ता है। कि आप जो है रीड किसी चीज को करेंगे तो आप उसको रीड करोगे, पहले आपको अल्फाबेट सिखाया जाता है कि किस तरीके से हमको A सीखना है, B सीखना है, D सीखना है, अल्फाबेट आपको सिखाया जाता है। उसके बाद उसके वर्ड्स फॉर्म किए जाते हैं, उसके बाद उसके सेंटेंसेस फॉर्म किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो 2 हार्ड स्किल्स है आपकी इंग्लिश की, इसमें इसको उसी तरीके से सिखाया जाता है जिस तरीके से हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं। मैथ्स के जो हम लोग जो उसके कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, उसके नंबर्स पढ़ते हैं, काउंटिंग पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से जो है ये हार्ड स्किल सिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, खास करके हमारे इंडिया के स्कूल्स या ऐसे हर जगह के स्कूल जो जहाँ पर इंग्लिश जो है सेकंड मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं है, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज है, उन सब जगह जो है आप देखना दोस्तों जोर जो है किस पर दिया जाता है? रीडिंग पर जोर दिया जाता है, राइटिंग पर जोर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों 2 चीजें जो है वो हमारी इस बीच क्या हो जाती है? स्किप हो जाती है दोस्तों। कौन कौन सी चीजें दोस्तों स्किप हो जाती है? लिसनिंग, ठीक है ना। क्या स्किप हो जाती है? लिसनिंग। और उसके अलावा जो है एक मिनट, लिसनिंग और 4th वाली हमारी जो है दोस्तों स्पीकिंग। ये 2 चीजें जो है हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं। जब आप बताओ कि आपका टीचर आपके सामने कुछ बोलेगा ही नहीं इंग्लिश, लाइक इफ यू हैव नेवर हर्ड इंग्लिश from anyone, any of your teacher, like someone like you are hearing English for the first time and no one is going to speak English, no one is speaking English in front of you all, then how is it possible that you could able to speak? भाई जब क्यूरियोसिटी कब आती है अंदर से, इच्छा शक्ति कब ग्रो होती है, कब डेवलप होती है इंग्लिश बोलने की? जब एक्चुअल में आप सुनोगे,
आपके सामने कोई इंग्लिश में बात करेगा तब जाके इसकी जो क्यूरियोसिटी है ये आपके अंदर जनरेट होगी। अब जब कोई आपके सामने बात ही नहीं करेगा तो आप कैसे आप इंग्लिश बोलोगे? तो एक सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे साथ, देखो ये आप लोगों की समस्या मैं बता रहा हूं कि एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि कोई हमारे पास इंग्लिश बोलता ही नहीं है। सर हमने जब 11th 12th ये सब पढ़ा, हमारे स्कूल में बस ये है कि एग्जाम पास करने पर फोकस किया जाता था, किस तरह से लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, कितना बढ़िया राइटिंग में लिखना है, ये 2 चीजों पर फोकस किया जाता था। कभी किसी ने सर लिसनिंग पर ध्यान नहीं दिया, और जब लिसनिंग पर ध्यान नहीं दिया तो स्पीकिंग कहां से आएगी दोस्तों? तो ये दोनों जो स्किल्स है, these two skills they are called as soft skills. These two skills are called as soft skills. अब प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है कि हमारे अप्रोच में प्रॉब्लम है। हम हार्ड स्किल्स के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का जो तरीका है वो हम यूज नहीं करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स का दोस्तों अलग तरीका है। एक तो ये 4 चीजें मैंने बताई, और इन सब पर जो है सबका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? इन चारों का जो रिजल्ट है वो होता है आपका अंडरस्टैंडिंग। तब जाके आपकी इंग्लिश की समझ बनती है, आप समझ पाते हो कि इंग्लिश होता क्या है। पर दोस्तों इंग्लिश कोई ऐसी चीज नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो हम 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में सीख जाएंगे। दोस्तों इंग्लिश एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। जैसे हम हमारी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं उस तरीके से इंग्लिश होती है, कंटिन्यूसली सीखते जाते हैं। तो एक तो आप ये चीज सीखो। मैं आपको आज जो मैं चाहता हूं कि आज का जो लाइव सेशन आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं और इसमें आप क्या क्या अपने साथ में लेकर जाएंगे, उसमें आप सबसे पहले ये सीखो कि इंग्लिश जो है ये आपकी कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है दोस्तों, ठीक है ना। इंग्लिश क्या है? लगातार सीखते रहने की प्रक्रिया है। उसके अलावा और जो भी आपको बताए इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है दोस्तों, इसके अंदर कोई भी आप कहीं पर ऐसा नहीं कि आप रुक जाओगे, है ना। जब आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हो तो क्या उसमें ऐसा होता है कि बस इतना डेवलप बहुत हो गया और अब हम लोग अपने आप को डेवलप नहीं करने वाले? क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। इसका मतलब फर्स्ट थिंग यू शुड टेक फ्रॉम हियर दैट इंग्लिश इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। Is it clear? Second thing I want to learn from this particular session, इस सेशन से मैं चाहता हूं कि आप लोग ये दूसरी चीज क्या सीख के जाओ कि सेट पर्पस। सेट पर्पस फॉर इंग्लिश। इस भाषा को दोस्तों एक मकसद, एक विजन की तरह लो, एक इसके लिए एक मिशन बनाओ कि हम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। आप अपना कोई भी रीज़न हो सकता है, आप किसी भी जेंट्री के होंगे, आप स्टूडेंट होंगे, आप हाउस कहीं वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, हाउस मेकर्स होंगे, है ना, आप बिजनेसमैन होंगे। तो आप सबसे पहले अपने आप में आप एक डिसाइड करें, क्योंकि इसका जो आंसर है कि भाई क्यों सीखना है इंग्लिश, इसका आंसर केवल आप लोगों के पास है, मेरे पास नहीं है ना। आपके पास आंसर होना चाहिए कि इंग्लिश मुझे इसलिए सीखना है कि मुझे जो है अपने बिजनेस को आपको क्या करना है, ग्लोबल स्प्रेड करना है, MNC उसको पूरा मल्टीनेशनल कंपनी बनाना है। या मुझे कुछ लोगों के लिए ये है, कॉलेजेस वगैरह के लिए, कि मुझे इंग्लिश इसलिए सीखना है क्योंकि ये जो बुक्स आती है ना फॉरेन से, इन बुक्स की इंग्लिश थोड़ी टिपिकल होती है ना, यूनिक होती है, वो मुझे सीखना है। कुछ लोग जो वीडियोस वगैरह देखते हैं, ऑडियोज वगैरह सुनते हैं, वो इंग्लिश इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज है ना, ये मशीन लर्निंग हो गया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर ये ब्लॉकचेन्स हो गया, ये जितनी भी नए नए डीप लर्निंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया दोस्तों, ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, ये नई नई जो चीजें हैं, अभी ये जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है, तो इसमें होता क्या है ये हमको पता तो चले कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। दोस्तों पूरे वर्ल्ड विश्व जो है, हमारा जो अर्थ है, उसमें इंडिया केवल एक छोटा कंट्री है। इंडिया ही पूरा वर्ल्ड नहीं है। पूरा वर्ल्ड आज एक क्या हो रहा है, एक ग्लोबल विलेज की तरह हम लोग देख रहे हैं। आज हमारी जो इकोनॉमी है, हम लोग इंडियंस जो है वो किस पर डिपेंडेंट है? अगर हमारी इकोनॉमी देखा जाए तो हमारे कितने सारे लोग जो IT प्रोफेशनल्स हैं खास करके, वो अमेरिका पर डिपेंडेंट है। अब अमेरिका में जो भाषा बोली जाती है, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वही भाषा हमको इंडिया में अपनानी पड़ेगी, तब जाके तो हम उनसे बिजनेस कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि अमेरिकन कंपनी से अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, जो
TCS आपका है, कॉग्निजेंट कंपनीज है, या जितनी भी माइंडट्री है, जो भी और भी दूसरी IT की जो कंपनी है, विप्रो है, तो ये जो प्रोफेशनल्स हायर करते हैं, क्या उनकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो अच्छी नहीं होना चाहिए? अगर अच्छी नहीं होगी तो उनको जॉब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई उनको डील किससे करना है? उनको अमेरिकन से डील करना है, और अमेरिकन पीपल जो है अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, तो उनको हमारा जो एक्सेंट क्या होना चाहिए? अमेरिकन एक्सेंट होना चाहिए। तो ये देखो, पर्पस की बात कर रहा हूँ, पर्पस सेट हो गया कि भाई अगर आप IT प्रोफेशनल है, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे है, मतलब अभी आप क्या करते हैं, बैक सपोर्ट देते हैं मान लो, और आप जो है सीधा फॉरेनर से बात नहीं करते, उससे डील नहीं करते, लेकिन आप चाहते हो, आपकी एक दिली इच्छा है कि आप भी उस प्रोफेशन में आओ कि मुझे भी अमेरिका में ये लोग मेरे बॉस भेजे और वहां पर मैं डील फाइनल करूं, और एकदम आप अपना एकदम क्या प्रमोशन चाहते हो, तो उस चीज में आपकी इंग्लिश तो अच्छी होना चाहिए, और इतनी अच्छी होना चाहिए कि अमेरिकन पूरा उसको समझ पाए। तो दोस्तों एक चीज बताओ, क्या एक्सेंट के चक्कर में, मुझे एक चीज बताना ध्यान से, कि अमेरिकन क्या ये चाहते हैं कि आप भी अमेरिकन एक्सेंट में उनसे बात करो? क्या अमेरिकन को आपकी शक्ल से ये नहीं पता है कि आप इंडियन हो और इंडियन एक्सेंट में बात करके आपको वो एक्सेप्ट करेगा? तो दोस्तों ये यहां हमारी माइंडसेट हमको क्लियर करनी पड़ेगी कि एक्सेंट क्यों सीखना है, दूसरे विदेशी भाषा का एक्सेंट क्यों सीखना है, वो हमको क्लियर होना चाहिए। ब्रिटेन में हम लोग रहते हैं तो ब्रिटिश एक्सेंट में बात करें, लेकिन क्या हाँ उनके कहीं भी मैंडेटरी है कि आप ब्रिटिश एक्सेंट में बात करो? आपको पता है दोस्तों, जो इंडियन इंग्लिश है, इट इज द मोस्ट क्लियर इंग्लिश, क्लियरेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड। एक ऐसी भाषा इंडियन इंग्लिश, देखो इंग्लिश जो है ना दोस्तों, एक चीज मैं क्लियर करूं, इंग्लिश रीजन के हिसाब से चेंज होती है, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश एक्सेंट में कोई बात नहीं करता है तो उसको इंग्लिश नहीं आती या उसका इंग्लिश बुरा है, या कोई अमेरिकन एक्सेंट में बात नहीं करता है तो इसका ये मतलब नहीं है उसकी इंग्लिश बुरी है। आपको पता है अफ्रीकन इंग्लिश भी होती है, चाइनीज इंग्लिश भी होती है, और इंडियन इंग्लिश भी होती है, अमेरिकन इंग्लिश भी होती है, और ब्रिटिश इंग्लिश भी होती है। भाई जो एरिया में, जिस क्षेत्र में जो लोग इंग्लिश में बात करेंगे ना, जिस तरीके से, वो उनकी इंग्लिश हो गई, वो उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये इंग्लिश कोई ऐसा एकदम रिजिड फॉर्म में नहीं है जिसको आप एकदम मोड़ ही नहीं सकते हो, ये बहुत फ्लेक्सिबल है भाषा है। ये तो हमारे यहाँ देखो कितनी सारी क्षेत्रीय भाषा है, हर भाषा में टोन अलग हो जाता है, एक्सेंट अलग हो जाता है, वॉइस मॉड्यूलेशन अलग हो जाता है, वे ऑफ स्पीकिंग अलग हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। तो क्या इसका मतलब वो इंग्लिश बुरी नहीं, वो बुरी नहीं है। और कुछ चीजें जो है ना इनबिल्ड होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो दोस्तों, आप कितने भी साल कोशिश कर लो, आप उस अंग्रेज के जैसे इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, पर अंग्रेज से अच्छी और क्लियर और शुद्ध इंग्लिश बोल सकते हो। अब आप पर निर्भर करता है कि आप बिल्कुल उसको कॉपी करके बोलो या उससे अच्छी इंग्लिश बोलो और हमारी मातृभाषा की इंडियन स्टाइल में बोलो, ये किस पर निर्भर करता है? आप पर। तो ये चीजें क्लियर करो कि भाषा होती है बोलने के लिए, और इतना अच्छा बोलने के लिए कि सामने वाला जो आप बोलना चाह रहे हो ना, वो मैसेज पूरा अच्छे से समझ जाए। इसलिए होती है भाषा, इसलिए नहीं होती कि किसी ब्रिटिश इंग्लिश उसकी कॉपी कर लो, उसका एक्सेंट। और अगर आप ये करने जाओगे ना दोस्तों, अगर आपको कोई सिखाएगा एक्सेंट के चक्कर में, तो आप सबके सामने वाकई में बुद्धू बनोगे, क्योंकि वो आपकी शक्ल तो नहीं बदल रही ना, आपकी शक्ल तो अंग्रेज जैसी नहीं दिख रही ना। उनको पता है कि आप इंडियन है, और आपको पता है एक और क्या बात, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, इस चीज की आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ना आपका नेचुरल बोलो यार। आपको किसने कहा कि किसी, देखो आप एक, आपकी शक्ल है, आपकी पर्सनालिटी है, आप चाहोगे कि आपकी पर्सनालिटी में कोई और ढल जाए और वो रिप्रेजेंट करे आपको। वो आपको रिप्रेजेंट कैसे करेगा? उसकी सीमित स्किल है और आपकी तो कंप्लीट स्किल है। तो जिससे आप बात कर रहे हो इंग्लिश में, वो चाहता है कि आप जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूं वो बंदा अपनी रियल बातें बताए। तो इसका मतलब दोस्तों एक्सेंट के चक्कर में मत पड़ो, आप अपने स्तर पर, अपने लेवल पर इंप्रूव करने की कोशिश करो। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको आज क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं कि पहले तो एक तो सीखते रहो, ठीक। दूसरा मैंने क्या बताया कि सेट पर्पस फॉर इंग्लिश, कि आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हो, ये आप सेट करो।